दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप लोगों को मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। देखिए, टीजीटी पीजीटी को लेकर के आप लोग परेशान हैं, मैं अवगत कराना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के परेशान मत हो। हाँ, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जैसे ही आयोग का गठन होगा वैसे ही आप लोगों को क्लियर कट डेट आ जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और लोगों को जोड़ने का भी कार्य करें। ये आपका कार्य है, मेरा काम है आप लोगों को सूचनाएं देना। देखिए, निराशा तब होती है जब आप लोगों के लिए संघर्ष किया जाए और आप ना जुड़ें, है ना। तो आप लोग जुड़ने का कार्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, अब आते हैं हम सीधे दूसरे मुद्दे पे। और मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सभी शिक्षक बनो तो शालीन शिक्षक बनना, जिससे कि बच्चों में शालीनता का विकास किया जा सके। बच्चों को उद्दंडता या बकवास मत सिखाना कि हम लोग तोड़ ताड़ करके सही किए रहते हैं, उसी प्रकार से तोड़ ताड़ करके सही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। इनको संस्कार सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रही बात, कुछ लोग कहेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये न वो, तो सर पे चढ़ा लो ना यार। अनुशासन नहीं रखेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा ना स्टूडेंट। तब वही चीज़ है, अपना पढ़ाएं तो अनुशासित रखने के लिए 2-4 लगाते रहें, उनको ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि नई वैकेंसी को लेकर के भी सरकार एग्रेसिव है। आज के पेपर में भी देखिए दिया हुआ है कि सरकार भर्ती के लिए तैयार है, बस युवाओं को तैयार कर रहे हैं। युवा किस तरीके से तैयार हों हमारे खुद ही नहीं समझ में आता। इतना जान लीजिए कि जैसे अब OTR की प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया लगातार करते जा रहे हैं, भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। इस सब के लिए भी बोला गया कि दशहरे बाद तक अगर विज्ञापन नहीं निकला, भर्तियां नहीं शुरू हुई तो हम लोग फिर इस पर आंदोलन करेंगे। जाहिर सी बात है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बात दूर तक पहुंची है और ये ऐसी स्थिति है ना, ये ऐसी स्थिति है कि बता रहा जा रहा है कोई समस्या नहीं आने पाएगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी भर्तियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएंगी, टाइमली पूरी हो जाएंगी, और टाइमली पूरी होने के बाद में आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ठीक, बस अब आप लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए कल के पेपर में भी दिया हुआ था कि नवंबर में आप लोगों को परीक्षा तिथियों का ऐलान हो जाएगा। नया आयोग आते ही पहली बैठक में ही परीक्षा तिथियों की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों को बेहतरीन प्रयास करने की आवश्यकता है। अच्छा प्रयास, अच्छा मंच आप लोगों को सफलता दिला सकता है यकीनन। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों को सही और सटीक न्यूज़ देता रहता हूँ, तो हमेशा आपको सही और सटीक न्यूज़ देता रहूँगा। टीजीटी पीजीटी के आवेदक चाहे हमसे नोट्स ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, आपके पीईटी ना निकल रहा हो, या मान लीजिए आपके टेट ना निकल रहा हो, सुपर टेट ना निकल रहा हो, तो आप हमारे नोट्स लेके पढ़िए, निश्चित कामयाबी आपको मिलेगी। SSC बैंक, रेलवे के लिए भी जो कमेटी ने बनाया हुआ है, गारंटी के साथ में आपको 100% गारंटी है। आप अगर नोट्स से तैयारी कर लेते हैं, नहीं आए तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 1000 का नोट्स लेते हैं, ठीक है, नहीं आने की स्थिति में आपको 50,000 वापस करूँगा। और ये मेरा वीडियो आप सेव करके रखिएगा। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। जाहिर सी बात है, जो नोट्स बनवाया गया है उसको इस तरीके से तैयार कराया गया है कि गारंटी है उस पर, है ना। कोई हवाई फायर नहीं है, नेताओं का भाषण नहीं है। ये वास्तविकता है। वास्तविकता के धरातल पर जो भी आ जा रहा है, टॉपर से भी बात कराएंगे। हालांकि ये सब चीज़ हमें दिखावा भर लगता है, इसीलिए इन चीज़ों को करने में मेरी कोई रुचि नहीं रहती है। समझ रहे हैं ना, कि मैं टॉपर्स से मिलवाऊँ, इनसे मिलवाऊँ, उनसे मिलवाऊँ, तो इन सब चीज़ों पे कोई वो नहीं रहता है। निश्चय है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स हमारे यहाँ से लें। 92 19 16 67 52 पे मैसेज करें, सिर्फ नोट्स लेने के लिए मैसेज करें भैया। बाकी अपडेट तो आपको यहाँ पर जानकारी दी ही जाती है। बिहार के हमारे कुछ मित्र बार बार मैसेज करते रहते हैं, सर जी शामिल होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या हम दिखावा करने आते हैं क्या? वीडियो भी बना रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हैं, उस पर ही आप पूछिए, वहीं पे जानकारी लीजिए, ज़्यादा उत्तम है। जिन मित्रों का हियरिंग शुल्क अभी तक नहीं जमा है, जमा कर देंगे। 25 तारीख को होने वाली सुनवाई में आप ही जिम्मेदार होंगे।
वहाँ जब फाइनल होने को होगा ना और पूछा जाएगा तो बोल देंगे कि असहयोगात्मक भावना इनकी रही है। जाहिर सी बात है सहयोग नहीं किया जा रहा है। जब सहयोग नहीं किया जाएगा तो इनका फाइनल से नाम हटाया जाए, क्योंकि उसके बाद में हम भरपाई करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, अपने पास से हम भरें। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि लापरवाही ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए जिनका भी हियरिंग शुल्क जमा नहीं है जमा करें। हमारे पास में हियरिंग शुल्क जमा करने वाले इक्का दुक्का लोग हैं, नहीं जमा कर रहे हो आप, तो उसके बाद आप जिम्मेदार होगे। जिनका रहेगा उनका मैं रिलीफ दिलवा दूंगा, जिनका नहीं रहेगा वो अपना भुगतान करें स्वयं। उसके बाद में मत रोना रोइएगा कि हमारा गायब है तो इनका गायब है तो उनका गायब है ना। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। हम तो भाई आप लोगों को आपसे ज़्यादा हम लगाते हैं अपनी तरफ से, लापरवाही ना करें। आज जाहिर सी बात है आज 23 तारीख हो गई, तो 23 और 24 कल तक का आपको टाइम है, परसों की डेट लगी हुई है। उसके बाद में आप स्वयं जानिए और स्वयं जिम्मेदार होइए। हमारा जो कर्तव्य था वो हमने किया और हम अपना कर्तव्य को हमेशा अनुपालन उसका करते रहेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और रही बात ये कि देखिए बीएड को कोई बाहर नहीं करा सकता, लेकिन आप सभी से मेरी गुजारिश है संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। नहीं हम कंटेंट चेंज करने जा रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि चैनल का ग्रो चाहिए भाई। चैनल ग्रो करेगा तब आपके लिए लड़ाई लड़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो हम कंटेंट चेंज कर देंगे। जाहिर सी बात है हमको चैनल तो चलाना ही है। ये 1K 2K इस तरीके की चीज़ें है ना, सैकड़ा में 200 500 600 व्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है कि अच्छा चाहिए, है ना। और एक से बढ़ के एक जाहिल पहुंच गए हैं, ज़्यादा मिलियन में पहुंच जा रहे हैं, तो क्या किसी से ख़राब है क्या? यहाँ पे तो आपको सबसे अच्छा कंटेंट भी दिखाया जा रहा है, तो भैया हम कंटेंट चेंज ही कर देंगे फिर और चैनल को बढ़ा करके दिखाएंगे। इसलिए आप लोग जुड़िए ताकि आपके मुद्दे को उठाया जाता रहे। थैंक यू।